हेलो। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया प्रोडक्ट वेक्टर्स में चेकआउट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। हमने अभी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है उसके ऊपर देखा था। अब कुछ चीज़ों को आप जरूर नोट करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक तो ये बात, और दूसरा आपने देखा था कि इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डॉट प्रोडक्ट इस प्रोजेक्शन में काम आता है। फाइंडिंग द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट का ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे डिफाइन होता है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अभी मैं टू वेक्टर्स में ही बात कर रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है टू वेक्टर्स में। इसका मतलब हम दो से ज्यादा वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, उनके अपने रूल्स होंगे, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, फिर फोर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, लाइक दैट। तो हम टू वेक्टर्स में बात करें तो ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो या नॉन जीरो वेक्टर्स, देन their cross product, then A cross B, this is called as the cross product of two vectors, which is defined as magnitude of vector A, magnitude of vector B into sine of the angle between these two vectors A and B measure anti-clockwise and n cap into n cap। अब ये n कैप क्या है, देखिए इसको बताता हूँ। n कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अब इस n कैप के ऊपर कंसंट्रेट करिए। ये तो डेफिनेशन हो गया a क्रॉस b का, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय a क्रॉस b, विच इज डिफाइंड, ये डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, विच इज डिफाइंड एज magnitude of vector A, magnitude of vector B into sine of the angle between the two vectors A and B, and of course this is n cap. n cap is what? अब आप इसको n cap के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि देखिए आपका ये वेक्टर A और B है, दिस इज वेक्टर A, ओके, एंड दिस इज वेक्टर B, यस फाइन। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये एंगल आपका थीटा है, एंड दिस थीटा हैज टू बी वेयर दिस थीटा इज लेस देन इक्वल, मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है, ओके फाइन। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से है, और अब आपको एक काम करना है कि एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, मतलब प्लेन बना लीजिए। दिस इज द प्लेन, सी दिस इज द प्लेन वायर दिस वेक्टर ए एंड बी लाइज। प्लेन बन गया ना। जब प्लेन का कॉन्सेप्ट आता है, अभी हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो अभी से आपको मैं बता देता हूं, वेन एवर प्लेन इज देयर, तो एवरी प्लेन इज कैरेक्टराइज बाय इट्स डायरेक्शन। तो उसका एक डायरेक्शन भी होता है, प्लेन का डायरेक्शन होता है। तो प्लेन के डायरेक्शन को कौन डिफाइन करता है, तो जो वेक्टर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम नॉर्मल ऑफ द प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ये नॉर्मल प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो अब इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, इसका डायरेक्शन ये है, इसको मैंने दे दिया एन कैप डायरेक्शन। सो एन कैप इज ए यूनिट, एन कैप नहीं अभी,
This is normal which is perpendicular to the plane containing the vector A and vector B. That means that this normal is perpendicular to the both vector A and vector B. Right. Now here this n cap is a unit vector in the direction of normal of the plane. N cap is a unit vector in the direction of the normal of the plane. Normal is always perpendicular to the plane. Okay, and n cap is the unit vector along the direction of this normal of the plane. So dear students, here this n cap represent a unit vector. N cap represent a unit vector in the direction of normal of the plane containing the vector A and vector B. तो A और B जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन में एक नॉर्मल होगा जो डायरेक्शन को डिफाइन करेगा प्लेन के. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो दिस एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन. फाइन. सो देयरफॉर ए क्रॉस बी को हमने कैसे डिफाइन किया? द ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज magnitude of vector A, magnitude of vector B, sine of angle theta. Theta is angle between the vector A and B. Fine. And this theta has to lie between 0 and pi. And this is n cap, where n cap is a unit vector in the direction of normal of the plane containing the vector A and vector B. So finally, what we come to the conclusion that the cross product of two vectors because of this n cap, this is scalar dear students. Okay, तो यहाँ से ये पता चला कि A cross B is a vector quantity, not a scalar quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी. क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? क्योंकि A क्रॉस B आपने कैसे निकाला? देखो A क्रॉस B ऐसे निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ A स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ B स्केलर है, साइन ऑफ थीटा स्केलर है. ये पूरा स्केलर क्वांटिटी हो गया और इस स्केलर को मल्टीप्लाइड किया है एन कैप से, या एन कैप को मल्टीप्लाइड किया है इस स्केलर से. वी कैन मल्टीप्लाइड एनी वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो उस मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है. मतलब दिस इज अ वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड equal to this scalar. N cap is a unit vector having the magnitude 1, and we are having the another vector which is A cross B, whose magnitude is of course magnitude of A into magnitude of B into sin theta, which is coming to be a scalar. Correct? तो ये हो गया हमारा स्केलर अपना वेक्टर प्रोडक्ट. अब वेक्टर प्रोडक्ट के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसको नोट कर लेते. पहले इसको आप नोट कर लीजिए. ठीक है, चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर. जो कंक्लूजन है वेक्टर प्रोडक्ट का उसको चेकआउट करेंगे. ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं. ठीक है सर. तो नंबर 1 कि A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. नंबर 2, एज A क्रॉस B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा n कैप, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर A क्रॉस B, अभी मैंने बताया था इसका मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा. ये हो गया. ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया. राइट हैंड साइड में देखिए आप, वो स्केलर क्वांटिटी है. और यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो डायरेक्शन देने का ही काम करता है किसी वेक्टर को. बाकी जो स्केलर उसके सामने में है वो एक्चुअली में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ये हमको मालूम है. तो फाइन, आप ऐसे भी बोल सकते हैं
जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। फाइन, तो ये एक चीज। तीसरा चीज हम देखते हैं, ठीक है, कि as A cross B is a vector and A cross B is parallel to this n cap, मतलब A cross B is in the direction of A cross B। अब फिगर फिर से देख लीजिए कि आपने ये वेक्टर A बनाया, ठीक है, और ये वेक्टर B बनाया, ठीक है, यहाँ आपने प्लेन बना दिया, ठीक है, और ये आपका n कैप इस डायरेक्शन में है, दिस इज n कैप। फाइन, तो डियर स्टूडेंट्स, तो A क्रॉस B वेक्टर आने वाला है वो एक्चुअली में इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, या फिर आप इसको बोलेंगे ये पैरेलल टू एन कैप होगा। तो A क्रॉस B इज पैरेलल टू एन कैप। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं? सिंस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the vector A and B, so that means n cap is perpendicular to every vector which are lying in the plane. Of course A and B lying on the plane, so therefore n cap is perpendicular to the vector A as well as n cap is perpendicular to the vector B, but n cap is parallel to the vector A cross B, or A cross B has the same direction as the n cap has, मतलब A cross B का जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल के अलाउ होगा, नॉर्मल ऑफ द प्लेन के अलाउ में होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ए क्रॉस बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर है मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आने वाला है। परपेंडिकुलर है मतलब ए डॉट ए क्रॉस बी, अब ये बाद में आपको समझ में आएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी ये जीरो क्यों है, ये बाद में आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एन कैप के अलावा में, मतलब ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू द एन कैप। सो देयरफॉर एनी यूनिट वेक्टर, नंबर 4 पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, 4 पॉइंट पे आ गया, एनी यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इजंट इट? करेक्ट है, यही इसका डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट दिस एन कैप विच इज इन फैक्ट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। बट ये दोनों पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका है, इसलिए इसके डायरेक्शन को एन कैप डिफाइन करता है। डेफिनेटली एन कैप इस ए क्रॉस बी के भी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। करेक्ट है, ये तो यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का तरीका ही है। फाइन, तो 4 पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स। चलिए 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट को चेकआउट करते हैं कि इफ ए क्रॉस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ए क्रॉस बी एक नल वेक्टर है तो इसका क्या क्या, मतलब क्या क्या हम इससे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी एक नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर आने के लिए आपको साइन थीटा को 0 होना चाहिए, तो नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। तो पहला तो ये ले लीजिए, ए इज नल वेक्टर। ए अगर नल वेक्टर होगा तो आप देख लीजिए ए क्रॉस बी ये है, नल वेक्टर है तो ये 0 हो गया। तो 0 से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर वो 0 वेक्टर हो जाएगा। यहां से डेफिनेशन क्लियर हो गया। दूसरा पे आते हैं, बी वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए। तो बी वेक्टर देखो नल वेक्टर है, तो अब ये मैग्नीट्यूड 0 हो गया, अब ये पूरा मैग्नीट्यूड 0 हो गया। 0 को इस वेक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, दैट इज इट इज अ नल वेक्टर। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। और तीसरा आते हैं, जब साइन थीटा, मतलब ये जो साइन थीटा 0 हो जाए, साइन थीटा 0 हो जाए कि कंडीशंस को बहुत तरीके से लिख सकते हैं। साइन थीटा 0 होगा इसका मतलब थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। करेक्ट है? सो दिस गिव्स फाइनली ए इज पैरेलल टू बी, दैट इज ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स है मतलब ए इज समथिंग लाइक लैम्बडा बी, ये सारी कंडीशंस आएगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया और इसी को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप वेटेज दीजिए,
इसके ऊपर कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नल वेक्टर है, इसका मतलब या तो ए नल वेक्टर होना चाहिए या फिर बी नल वेक्टर होना चाहिए या फिर ए और बी दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होना चाहिए, मतलब उनके बीच जो एंगल बनने वाला है वो 0 डिग्री का होगा। या कोलिनियरिटी की दूसरी कंडीशन जो हमने बेसिक्स में पढ़ी थी कि ए और बी एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर्स तब होंगे जब एनी वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। करेक्ट है कि नहीं? हाँ ठीक है साहब। तो ये 1 2 3 4 और 5 पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स। चलिए मिटा नोट कर लीजिए और इसको आगे करते हैं हम। अब जो आगे मैं बताने वाला वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कि 6 वाला है, ए बी एन कैप follows thumb rule, right hand thumb rule, right hand thumb rule कैसा होता है आपको मालूम है? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर मैं इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करूँ तो आपका ए क्रॉस बी जो है वो इस एन कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आप स्क्रू की बात करेंगे आप देखेंगे जब मैं इस स्क्रू को टाइट करूंगा इस डायरेक्शन में, ए से बी की ओर टाइट करूंगा तो स्क्रू आपका एन कैप की ओर मूव होते जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? स्क्रू आपका किसकी ओर मूव होगा? एन कैप की ओर। ये आपका राइट हैंड थंब रूल है। तो दिस ए क्रॉस बी follows in A cross B, A vector, B vector and n cap follows thumb rule, right hand thumb rule. Correct? That is A cross B is having the same direction as n cap has. मतलब A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है वो n कैप के डायरेक्शंस के अलोंग में होगा। ये बात ठीक है, फाइन। अब अगर मान लीजिए बी क्रॉस ए की बात करता है इसीलिए तो ए क्रॉस बी तो क्लियर हो गया। अब अलजेब्रिकली भी बताया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी ठीक है साहब, साइन थीटा भी ठीक है और एन कैप भी ठीक है। इसका अगर मैं फिगर की बात करूं तो आपका ये फिगर बना था, ठीक है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये इस प्रकार का प्लेन बनाया और ये परपेंडिकुलर वेक्टर इसके ऊपर, दैट इज द डायरेक्शन एन कैप। ठीक है, एन कैप का डायरेक्शन इधर है। फाइन, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर मतलब ये डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। ए से बी की ओर जा रहे हैं तो ए क्रॉस बी जो है वो एन कैप की डायरेक्शन में जाएगा। ए क्रॉस बी जो है वो एन कैप की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है सब, मतलब इसने थंब रूल को फॉलो कर दिया। ओके फाइन, अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन में मैं आता हूं, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और अब मैं इस, और ये तो अपन एन कैप की बात किए थे, ठीक है, तो इसका मतलब इधर जो होगा वो माइनस एन कैप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब मैं बी क्रॉस ए की ओर आऊंगा, इधर बी से ए क्रॉस की ओर आऊंगा, तब आपका जो वेक्टर होगा बी क्रॉस ए वो इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है स्टूडेंट्स। सो दैट मीन्स इट मीन्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये होगा। इसका ये और मतलब हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट is not commutative, cross product of two vectors not commutative, commutative नहीं है, ये commutative नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स commutative नहीं होता है। करेक्ट है, फाइन। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स commutative नहीं है। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एन कैप के ओर होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन उसके अपोजिट में हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहा है तो ये बी क्रॉस ये लेफ्ट थंब रूल को फॉलो करेगा, लेफ्ट थंब रूल को फॉलो करेगा, वो राइट थंब रूल को फॉलो करेगा। फाइन, ये हो गया।
6 7। चलिए अब जल्दी से आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। क्या हो गया कि इसी थंब रूल के बेस पे अब इसमें आ जाते हैं। ये आ गए, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, और ये आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग में। तो बोलो आई क्रॉस जे, अपने आप थंब रूल लगाओ, थंब रूल लगाओ, आई क्रॉस जे इस डायरेक्शन में जाएगा, किधर जाएगा, के की ओर जाएगा। ठीक है, जे क्रॉस के, चलिए जे क्रॉस के इस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जाएगा, जे क्रॉस के आई। ठीक है, और के क्रॉस आई ये इधर आ गए, के क्रॉस आई किधर जाएगा, जे में, थंब रूल से। करेक्ट है। तो अपोजिट में अपने आप समझ आएगा कि अगर जे क्रॉस आई होगा तो वो माइनस के का डायरेक्शन होगा, और अगर के क्रॉस जे करेंगे तो वो माइनस आई का डायरेक्शन होगा, और अगर आई क्रॉस के करेंगे तो ये माइनस जे का डायरेक्शन होगा। तो ये आई क्रॉस जे के डायरेक्शन दे रहा है, और जे क्रॉस आई माइनस के डायरेक्शन दे रहा है, जे क्रॉस के आई डायरेक्शन दे रहा है, और के क्रॉस जे माइनस आई डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आई जे के का जो थंब रूल का फॉलो किया है उसको हमने चेकआउट किया है। करेक्ट है। और कोई प्रॉपर्टीज रह जाती है, फाइन एंगल निकालने वाला कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अगर साइन थीटा को हमने कैसे निकालना है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को चेकआउट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, जैसे मैंने ए क्रॉस बी प्लस सी इसको चेकआउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इसके इक्वल हो जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको हम बोलेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसी में फिर स्केलर क्वांटिटी का तो आपको मालूम है, लैम्बडा ए क्रॉस बी, ये ध्यान में रखना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। लैम्बडा एक स्केलर है और ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स है ए और बी, और फिर ए क्रॉस बी एक तीसरा वेक्टर बन गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस बी, या फिर ए क्रॉस लैम्बडा बी। करेक्ट है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल कैसे निकालना है वो मालूम भी है। तो हमने आज अगर क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी डिटेल्स है उसके ऊपर डिस्कस किया है, जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर डिस्कस किया है। होप दैट आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली फॉलोज द थंब रूल्स, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल, वो कैसे होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, वेयर एज द डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में वो डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखते हैं। ठीक है।